दिवंगत बिपिन रावत के सपने को पूरा करेगी मोदी सरकार। चीन और पाकिस्तान के आने वाले खतरों से निपटने की है तैयारी। थिएटर कमांड के अंतर्गत मिलकर काम करेंगे देश के तीनों सेना। भारत की तीनों सेनाओं को संयुक्त तौर पर मजबूत बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया। इस विधेयक के पेश होने के बाद तीनों सेनाओं के कमांडरों को उनके अधीन काम करने वाले तीनों सशस्त्र बलों के सभी कर्मियों को अनुशासनात्मक अधिकार प्रदान करेगा। तीनों सेनाओं को संयुक्त तौर पर मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण और पुनर्गठन करके थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने की तैयारी अब पूरी हो गई है। इसी के तहत रक्षा मंत्रालय में लोकसभा में नए विधेयक को पेश किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 संसद में पेश किया है। इस विधेयक में बताया गया है कि सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर सकती है। थिएटर कमांड स्टे अप करने का ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल जुलाई में ही किया था। आपको बता दें कि थिएटर कमांड देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल दिवंगत बिपिन रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट था। रावत इस पर काफी गहराई से काम कर रहे थे। 31 दिसंबर 2019 को जब उन्होंने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाला था तो उनका सबसे बड़ा काम तीनों सेनाओं में तालमेल बिठाने का था। इसके साथ ही 3 साल के भीतर उन्हें सेनाओं का पुनर्गठन कर थिएटर कमांड बनाने की जिम्मेवारी भी सौंपी गई थी। अगर आसान भाषा में समझे तो थिएटर कमांड का मकसद देश की तीनों सेनाओं और सैन्य बलों को एक साथ लाने का काम करेगा। तीनों सेनाओं का तालमेल भविष्य में इमरजेंसी के समय काम आएगा। थिएटर कमांड देश के भौगोलिक और रणनीतिक क्षेत्र को देखते हुए बनाया जाता है ताकि एक ही तरह के क्षेत्र में युद्ध के हालातों पर काबू पाया जा सके। थिएटर कमांड बनाने के बाद क्या फायदे हो सकते हैं? जैसे कोई युद्ध होता है तो उसमें इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि थिएटर कमांड से देश की तीनों सेनाएं मिलकर तैयारी और रणनीति बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी शुरुआत होने के बाद टेक्निक और हथियारों को आसानी से साझा किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।